सभी ग्राम प्रेरियों को जय हिंद। मैं दुर्गेश, जिला गोंडा, थाना कटरा बाजार से। जैसा कि भाइयों आप लोग जानते हैं कि 1486 का जो मुकदमा हुआ था लव कुश तिवारी के नाम से, उस मुकदमे को हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इलाहाबाद में दाखिल कराया। फिर बाद में एक नेताजी हमारे हैं अगवाकार जो बने थे, हम लोगों ने देखा उसमें कि इस मुकदमे में बेईमानी हो रही है, लूट हो रहा है, और तो हमने विरोध तो शुरुआत में ही चालू कर दिया। बाद में जब जान पाए, देवेंद्र मिश्रा जी 2 साल रहे, उनके साथ में चंद्रपाल जी रहे, दुर्गेश शुक्ला जी रहे, अमरीश चंद्र गुड्डू जी रहे। जब इनको पूर्ण तरह से विश्वास हुआ तो इन्होंने भी विरोध उनका चालू कर दिया। मुकदमा दायर हुआ, वकील साहब शैलेश वर्मा जी को 37,15,000 रुपया कैश और ऑनलाइन पैसा गया। वकील साहब ने कहा था कि आपको हम मुकदमा जिता के देंगे, चाहे जैसे देंगे, आपका सामान वेतन और खाते में पैसा आएगा। आप सोच लीजिए 37,15,000 रुपया ले करके शैलेश वर्मा वकील साहब सिर्फ गोली दे रहे हैं। मुकदमा सामान वेतन का खारिज हो गया। पेपर के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर, और जो लोग नहीं जान रहे हैं वो जान लें कि इस मुकदमे से पूरे उत्तर प्रदेश को उम्मीद थी, और उस उम्मीद पे शैलेश वर्मा और हमारे अगवाकार नेताजी राजीव शुक्ला जी ने पानी फेर दिया। क्योंकि जब कमीशन खोरी किसी भी चीज़ में हो जाएगी तो क्या होगा भाई, इसमें वकील साहब राजीव शुक्ला और शुक्ला जी के 2-4 चमचे हैं जो वो भी थोड़ा कुछ पाए होंगे, वो बहुत बड़ा विरोध कर रहे हैं। फिर से आप लोगों को लूटने की तैयारी राजू शुक्ला और माननीय शैलेश वर्मा द्वारा बनाया जा रहा है कि अब मुकदमा 6 महीने के बाद फिर दाखिल होगा। तो आप सभी से निवेदन ये चीज़ है कि पहला नंबर तो आप लोग एक भी पैसा मुकदमे के नाम पर, जहाँ तक मेरी वीडियो जाती है, मुकदमे के नाम पर एक भी पैसा मत देना किसी को। ज़्यादा वसूली चंदौली और गाजीपुर में हो रही है, फालतू की वसूली। पहले 3500 रुपया लिया गया, फिर हर महीने 100 रुपया प्रत्येक चौकीदार से लिया जा रहा है जितने मुकदमे में जुड़े हैं चंदौली और गाजीपुर वाले। दूसरी गलती, एक वीडियो मैंने परसों बनाई थी, उसमें सभी अगवाकार का मैंने नाम लिया कि भाई आप लोग पैसा अगर ग्राम प्रेरियों से वसूले हैं और शुक्ला जी को दिए हैं तो उनसे आप हिसाब लीजिए। और गलती उनकी भी है जो 1486 में जुड़े हैं और अपने अगवाकार को पैसा दिए हैं। वो स्वयं ये नहीं चाहते हैं कि देखिए मेन मैटर फंसता है भैया पैसे का, और पैसे का अगर आप लोग हिसाब नहीं करोगे तो ऐसे लूटते रहोगे। तो मेन चीज़, जो व्यक्ति चौकीदार ग्राम प्रहरी जुड़ा है वो अपने अगवाकार से ये नहीं पूछता है कि मेरा पैसा आपने दिया कि नहीं दिया। खर्चे का पैसा अगर मैंने आपको 10 रुपये दिया तो वो खर्चे का हिसाब मुझको दीजिए। और मैंने एक वीडियो परसों बनाई, पवन बाराबंकी ने मुझको फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं कि ऐसा है वकील नौकरी ले लेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे यार, तो वकील साहब कोई खुदा है, भगवान है? हम लोगों ने पैसा दिया है 37,15,000, और ऐसे किसी की औकात नहीं है कि नौकरी ले ले। या तो तुम भी भाई कमीशन खोरी किए हो, इसलिए मेरी वीडियो से जल रहे हो। और इसमें जितने भी अगवाकार हैं सबकी ये गलती है कि वो किसी से कोई हिसाब नहीं ले रहा है। तो हिसाब न लेने का मतलब है या तो आप भी भैया चोर हो, पैसा लिए हो, क्यों नहीं हिसाब पूछ रहे हो। और एक दोस्त ये है कि जो भी व्यक्ति मुकदमे से जुड़ा है वो हिसाब अपने अगवाकार से नहीं लेना चाहता हो, चाहे वो थाने स्तर का हो चाहे जिला स्तर का हो। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को जो भी सलाह दे रहा हूँ बहुत सही दे रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं मानोगे तो आप लोग ज़िंदगी भर लूटते रहोगे। कोई धर्म के नाम पे लूटेगा, कोई गंगा में कसम खा के लूटेगा, कोई नहा के लूटेगा, कोई धोखे। तो मैं आप जितने भी चौकीदार हमारे हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देखिए मेरा चैनल मत सब्सक्राइब करिए। ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए, सिर्फ इस वीडियो को, मेरे इस वीडियो को प्रत्येक ग्राम प्रहरी जो चौकीदार मुकदमे से जुड़ा था उन तक पहुंचाइए। और जो ना जुड़ के भाइयों ने पैसा दिया, राजू शुक्ला के QR कोड उनके खाते पे, उनको दिखाइए। सच्चाई सब कोई नहीं जानता, और जिसको भी ज़रूरत होगी, मैं स्वयं इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता था, मैं उसको साक्ष्य भी उपलब्ध करा दूँगा। देखिए ये साक्ष्य है,
तो इस मुकदमे को सिर्फ दुकान बनाया गया, और दुकान बनाए वकील साहब और माननीय नेताजी, और नेताजी के कुछ चंद चमचे हैं जो शायद मैं वीडियो जब बनाता हूँ और सच्चाई बोलता हूँ तो उनको इतना दुख होता है, और दुख होने के बाद वो फ़ोन पर धमकी देते हैं कि आप ऐसा वीडियो बना रहे हैं, मैं देख लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, जब मुझको, मैंने चोरी बेईमानी शैतानी नहीं की है, तो मुझको वीडियो बनाने में और बोलने में कौन सी दिक्कत है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि इस वीडियो को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा जो मुकदमे में जुड़े हैं और जिन्होंने मुकदमे में न जुड़ के भी पैसा दिया, सहयोग दिया, उन तक पहुंचाइए, क्योंकि अभी भी पैसा मांगा जा रहा है। गाजीपुर में अभी भी पैसा वसूला जा रहा है कि मुकदमा चौकीदार 15 दिन में फिर जीत जाएंगे। अरे जब साफ साफ डिसीजन ये आया कि सामान कार सामान वेतन का ये मुकदमा खारिज कर दिया गया, अब तुम बता रहे हो डबल बेज में जाएंगे, ट्रिपल बेज में जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो भाइयों मेरे, चौकीदार के बकाये में मत आइए, नेताओं के जो चोर हैं, और सभी अगवाकार से निवेदन है, चाहे वो बाराबंकी के हों, चाहे वो मऊ के हों, गाजीपुर के हों, बस्ती के हों। गाजीपुर चंदौली तो दलाली कर रहे हैं, सिर्फ वो ना हिसाब देंगे न पूछेंगे। और बस्ती हो गया, मऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, वो लोग हिसाब एक बार ज़रूर पूछिए। सभी से निवेदन है, पैसा ऐसा चीज़ है ना कि सब कुछ आदमी खा लेता, कसम खा लेगा, सब कुछ कर लेगा, पैसा पैसा सिर्फ होता है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कुछ बातें हैं समझते नहीं हैं। देखिए, समझिए बात को, हर एक व्यक्ति एक तरह का इंसान नहीं होता। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये चीज़ देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हमारे चौकीदार जो है, जो नहीं लूटा गया है, वो तो बच जाए कम से कम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, ये सब नहीं है, आप मत कुछ करिए, मगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने अपने थाने में संगठित होइए। जैसे आज एक अन्नू त्रिपाठी जी के ग्रुप में वीडियो आया कि दीवान जी ने मीटिंग कहा करके थाने पे बुला लिया, उसके बाद तो माटी बराबर करवा रहे थे। तो भाइयों देखिए, मेन चीज़ तो ये है कि मान लीजिए हम यहाँ गोंडा में बैठे हैं, आप 200 किलोमीटर दूर बैठे हैं, तो मैं वहाँ जा करके आपकी लड़ाई नहीं लड़ पाऊँगा। आप अगर एक थाने में 50 चौकीदार हैं तो 50 संगठित होइए, देखिए ऑटोमेटिक बेगारी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तो हाल चौकीदारों का ये है कि अगर 4 आदमी विरोध करते हैं, एक पलहे में अगर 4-5 आदमी हैं, 4 विरोध करते हैं, एक आदमी विरोध करेगा, 4 आदमी जा करके दीवान जैसे कहेंगे साहब वो तो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो मेन समस्या यह है कि आप अपने थाने संगठित नहीं है, इसलिए बेगारी हो रही है। मेरे साथ में मेरे थाने के एक जीवन लाल जी हैं, मेरे पलहम रहते हैं बेचारे। जीवन लाल जी को मैं रात अगर 12 बजे कह दूँ कि जीवन लाल भाई ऐसा करना है, तो वो सदा तैयार रहते, चाहे उनकी नौकरी रहे चाहे ना रहे, इससे उनका मतलब नहीं। तो ये सब चीज़ आप सोचिए, अपने कम से कम अपने थाने पे संगठित होइए। अगर 50 चौकीदार हैं, 50 एक राय चलिए, तब तो कुछ हो पाएगा। और अगर ऐसे आप जिस तरह से चल रहा है मामला, इस तरह से होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। बेगारी करते रहोगे, ना तनख्वाह बढ़ेगा ना कुछ। और ऐसे राजू शुक्ला और शैलेश वर्मा ऐसे वकील 40-40 लाख रुपया लूट करके और उसके बाद चूतिया बना देंगे। मैं शुरुआत से ही जब नेताजी और माननीय वकील साहब की राय समझा कि इसमें दलाली हो रहा है, तभी से मैं विरोध करने लगा। तब देवेंद्र मिश्रा जी, चंद्रपाल जी, अमरेश चंद्र गुड्डू जी, ये सब लोग बहुत प्रिय बने हुए थे। और जब बाद में इन सबको भी ठोक दिया नेताजी ने, तब इनके समझ में आया कि दुर्गेश बाबा सही बोल रहे थे। और हो गया वही, कितना पैसा वसूला गया मुकदमे के नाम पर। स्वयं राजू शुक्ला जी ने अपने खाते पे तमाम पैसा मंगाया, किसी को हिसाब आज तक 1 रुपये का पता हो तो बताओ। तो मेरे भाइयों, होशियार रहो और संगठित हो जाओ, तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग जो मुकदमे से जुड़े हैं चौकीदार, उन तक पहुंचाइए कि वो दोबारा न ठगे जाएं। जय हिंद, जय भारत।